नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, जिनके आज ही रिजल्ट जारी हुए हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट है वो है कंसोलिडेटेड, आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पर कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। मार्च 20 क्वार्टर में इनकम थी 581 करोड़ की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 290 करोड़ की हो गई। और मार्च 21 क्वार्टर में ये इनकम 178 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करते हैं तो हमें टोटल इनकम जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यानी दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर की इनकम की, तो वहाँ पर भी हमें इनकम में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1273 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 413 करोड़ के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये 378 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस को देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यानी दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पर भी हमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर में तो हमें टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस दोनों ही घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस स्टेटमेंट की। 7वें नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर टैक्स। तो मार्च 20 क्वार्टर में 698 करोड़ के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 102 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हुए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये लॉस 354 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें लॉस जो है लॉस बिफोर टैक्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो यहाँ पर हमें लॉस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम 9वें नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। तो 9वें नंबर पॉइंट है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड। तो मार्च 20 क्वार्टर में 637 करोड़ के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 97 करोड़ के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में 272 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर में लॉस घटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 11वें नंबर पॉइंट को देख लेते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 554 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 110 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हुए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये लॉस 272 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम 11वें नंबर पॉइंट के अनुसार देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जाती हुई नजर आ रही है, जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स दोनों के लिए खराब है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो लॉस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। धन्यवाद।